भाषा विवाद को लेकर जिसे जबरन खड़ा किया जा रहा है। क्या हुआ है चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई खड़ी की जा रही है। ऐसा कुछ था नहीं पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में, इसे खड़ा किया जा रहा है। राज ठाकरे के कार्यकर्ता कभी किसी दुकानदार को पीट देते हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा। उद्धव ठाकरे के नेता कचहरी लगा लेते हैं, ऐसा लगता है कि वो जज हैं और किसी से कान पकड़कर माफी मंगवा रहे होते हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है, क्या जो खोई सियासी जमीन है, जिस तरह से दरक गई है इनकी पार्टी, उसको ठीक करने के लिए हो रहा है, सियासत के लिए हो रहा है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि इस तरह से हिंदी और मराठी की लड़ाई कभी हुआ करती थी जब ऐसे ही सियासत होती। उस सियासत को जिंदा करने की क्यों कोशिश हो रही है? पहले जरा अब आपको तस्वीर के जरिए दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई की तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये एक इकलौती तस्वीर नहीं, ऐसी अभी अनगिनत तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको एक एक करके दिखाएंगे। पहले 1 जुलाई की तस्वीर देखिए। ये मीरा रोड की तस्वीर है और हिंदी बोलने पे भारत के अंदर महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भारत के अंदर विभाजन करने वाली तस्वीर है। ये महाराष्ट्र को अलग समझ रहे हैं। ऐसे ही साउथ को लेकर खबरें आती हैं। ये कैसी मानसिकता है, ये अपने आप में सवाल है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी खुलेआम सामने आई। भी तस्वीर भी हम आपको दिखाई रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में दुकानदार से मारपीट की गई। मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। ऐसा लग रहा है कि विदेश में है, जर्मन नहीं बोल पा रहे तो पिटाई कर दी। अरे भारत में है भाई, हिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पिटाई करने की तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज भी किया है। दुकानदार ने पूछा था कि मराठी बोलना जरूरी क्यों है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने धमकाते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया है, जहां आप हिंदी बोल ही नहीं सकते। हैरान करने वाली खबर सामने आई और इस दौर में सामने आई। दुकानदार से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ, कैसे उन्होंने बताया कि मतलब वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है और उन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। सुनिए जरा। बोला तुम्हारा दुकान कौन सी स्टेट में है? तो मैंने ऐसे हंस के बोला कि सर हमारा दुकान महाराष्ट्र में है। उसके बाद में उन्होंने बोला सर कि एक काम करो, आपका दुकान महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने उनको बोल दिया सर है ना, महाराष्ट्र में ना सभी भाषाएं बोली जाती है। तो उन्होंने ऐसे इतने ही सुन के उनके ऐसे मेरे चारों तरफ खड़े थे। तो एक साइड से एक बंदा आता है लाल शर्ट वाला, वो उनके बाद थोड़ा सा 2-3 मारता है कान पे। उसके बाद में इधर से 2-3 आते हैं और इधर से मारने लगते हैं। और ऐसे 3-4 बंदे मेरे को अचानक है ना थोड़ा सा मारने लग जाते हैं। मैं उनको बोलो सर है ना मारो मत, क्या मेरा गलती है सर, शांति से बात करो। तो मेरा सुनने की लड़ी नहीं, उन्होंने अच्छी तरह से मेरे को मारा। कितनी देर तक मारा था? 5-10 मिनट मारा, सब 10 मिनट तक अच्छी तरह से मारा। और वो भी है ना गाली दे रहे थे सामने से वो लोग, और मैं सुन रहा गाली भी। आप बचाने के लिए बोल रहे थे, बचने के लिए कोशिश कर रहे थे? उनको प्रेम से ऐसे बोलो सर मारो मत मारो मत, क्योंकि हमारे जो बंदे थे वो भी डर गए उनसे, क्योंकि बाजू में है ना उनका बड़ा रैली था, 100-125 आदमी खड़े थे और हमारे बंदे दुकान में 5-6 जन थे। लेकिन वो डर गए, वो उनको हिम्मत ही नहीं हुआ कि वो इतने ऐसा माहौल बना दिया था कि मैं मेरे बाजू में कुछ बोल ही नहीं पाए। एक सब कितने लोग मार रहे थे आपको? हमको 3-4 लोग मार रहे थे सर। बात भाषा विवाद को लेकर जिसे जबरन खड़ा किया जा रहा है। क्या हुआ है चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई खड़ी की जा रही है। ऐसा कुछ था नहीं पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में, इसे खड़ा किया जा रहा है। राज ठाकरे के कार्यकर्ता कभी किसी दुकानदार को पीट देते हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा। उद्धव ठाकरे के नेता कचहरी लगा लेते हैं, ऐसा लगता है कि वो जज हैं और किसी से कान पकड़कर माफी मंगवा रहे होते हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है, क्या जो खोई सियासी जमीन है, जिस तरह से दरक गई है इनकी पार्टी, उसको ठीक करने के लिए हो रहा है, सियासत के लिए हो रहा है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि इस तरह से हिंदी और मराठी की लड़ाई कभी हुआ करती थी जब ऐसे ही सियासत होती। उस सियासत को जिंदा करने की क्यों कोशिश हो रही है? पहले जरा अब आपको तस्वीर के जरिए दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई की तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये एक इकलौती तस्वीर नहीं, ऐसी अभी अनगिनत तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको एक एक करके दिखाएंगे। पहले 1 जुलाई की तस्वीर देखिए। ये मीरा रोड की तस्वीर है और हिंदी बोलने पे भारत के अंदर महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं।
ये काम रुको ना प्रेम से। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भारत के अंदर विभाजन करने वाली तस्वीर है। ये महाराष्ट्र को अलग समझ रहे हैं। ऐसे ही साउथ को लेकर खबरें आती हैं। ये कैसी मानसिकता है, ये अपने आप में सवाल है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी खुलेआम सामने आई, भी तस्वीर भी हम आपको दिखाई रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में दुकानदार से मारपीट की गई। मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। ऐसा लग रहा है कि विदेश में है, जर्मन नहीं बोल पा रहे तो पिटाई कर दी। अरे भारत में है भाई, हिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। पिटाई करने की तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज भी किया है। दुकानदार ने पूछा था कि मराठी बोलना जरूरी क्यों है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने धमकाते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया है, जहां आप हिंदी बोल ही नहीं सकते। हैरान करने वाली खबर सामने आई और इस दौर में सामने आई। दुकानदार से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ, कैसे उन्होंने बताया कि मतलब वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है और उन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। सुनिए जरा। बोला तुम्हारा दुकान कौन सी स्टेट में है? तो मैंने ऐसे हंस के बोला कि सर हमारा दुकान महाराष्ट्र में है। उसके बाद में उन्होंने बोला सर कि एक काम करो, आपका दुकान महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने उनको बोल दिया सर है ना महाराष्ट्र में ना सभी भाषाएं बोली जाती है। तो उन्होंने ऐसे इतना ही सुन के उनके ऐसे मेरे चारों तरफ खड़े थे। तो एक साइड से एक बंदा आता है लाल शर्ट वाला, वो उनके बाद थोड़ा सा 2-3 मारता है कान पे। उसके बाद में इधर से 2-3 आते हैं और इधर से मारने लगते हैं। और ऐसे 3-4 बंदे मेरे को अचानक है ना थोड़ा सा मारने लग जाते हैं। मैं उनको बोलो सर है ना मारो मत, क्या मेरा गलती है सर, शांति से बात करो। तो मेरा सुनने की लड़ी नहीं, उन्होंने अच्छी तरह से मेरे को मारा। कितनी देर तक मारा था? 5-10 मिनट मारा, सब 10 मिनट तक अच्छी तरह से मारा। और वो भी है ना गाली दे रहे थे सामने से वो लोग, और मैं सुन रहा गाली भी आधे। आप बचाने के लिए बोल रहे थे, बचने के लिए कोशिश कर रहे थे? उनको प्रेम से ऐसे बोलो सर मारो मत मारो मत, क्योंकि हमारे जो बंदे थे वो भी डर गए उनसे। क्योंकि बाजू में है ना उनका बड़ा रैली था, 100-125 आदमी खड़े थे और हमारे बंदे दुकान में 5-6 जन थे। लेकिन वो डर गए, वो उनको हिम्मत ही नहीं हुआ कि वो इतने ऐसा माहौल बना दिया था कि मैं मेरे बाजू में कुछ बोल ही नहीं पाए। एक सब कितने लोग मार रहे थे आपको? हमको 3-4 लोग मार रहे थे सर। बात भाषा विवाद को लेकर जिसे जबरन खड़ा किया जा रहा है, क्या हुआ है चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई खड़ी की जा रही है। ऐसा कुछ था नहीं पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में, इसे खड़ा किया जा रहा है। राज ठाकरे के कार्यकर्ता कभी किसी दुकानदार को पीट देते हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा। उद्धव ठाकरे के नेता कचहरी लगा लेते हैं, ऐसा लगता है कि वो जज हैं और किसी से कान पकड़कर माफी मंगवा रहे होते हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है, क्या जो खोई सियासी जमीन है, जिस तरह से दरक गई है इनकी पार्टी, उसको ठीक करने के लिए हो रहा है, सियासत के लिए हो रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह से हिंदी और मराठी की लड़ाई कभी हुआ करती थी जब ऐसे ही सियासत होती, उस सियासत को जिंदा करने की क्यों कोशिश हो रही है। पहले जरा अब आपको तस्वीर के जरिए दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। और ये एक इकलौती तस्वीर नहीं, ऐसी अभी अनगिनत तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको एक एक करके दिखाएंगे। पहले 1 जुलाई की तस्वीर देखिए, ये मीरा रोड की तस्वीर है और हिंदी बोलने पे भारत के अंदर महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। ये काम रुको ना प्रेम से। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भारत के अंदर विभाजन करने वाली तस्वीर है। ये महाराष्ट्र को अलग समझ रहे हैं। ऐसे ही साउथ को लेकर खबरें आती हैं। ये कैसी मानसिकता है, ये अपने आप में सवाल है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी खुलेआम सामने आई, भी तस्वीर भी हम आपको दिखाई रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में दुकानदार से मारपीट की गई। मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। ऐसा लग रहा है कि विदेश में है, जर्मन नहीं बोल पा रहे तो पिटाई कर दी। अरे भारत में है भाई, हिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। पिटाई करने की तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज भी किया है। दुकानदार ने पूछा था कि मराठी बोलना जरूरी क्यों है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने धमकाते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया है, जहां आप हिंदी बोल ही नहीं सकते।
हैरान करने वाली खबर सामने आई और इस दौर में सामने आई। दुकानदार से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ, कैसे उन्होंने बताया कि मतलब वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है और उन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। सुनिए जरा। बोला तुम्हारा दुकान कौन सी स्टेट में है? तो मैंने ऐसे हंस के बोला कि सर हमारा दुकान महाराष्ट्र में है। उसके बाद में उन्होंने बोला सर कि एक काम करो, आपका दुकान महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने उनको बोल दिया सर है ना महाराष्ट्र में ना सभी भाषाएं बोली जाती है। तो उन्होंने ऐसे इतना ही सुन के उनके ऐसे मेरे चारों तरफ खड़े थे तो एक साइड से एक बंदा आता है लाल शर्ट वाला, वो उनके बाद थोड़ा सा 2-3 मारता है कान पे। उसके बाद में इधर से 2-3 आते हैं और इधर से मारने लगते हैं और ऐसा 3-4 बंदे मेरे को अचानक है ना थोड़ा सा मारने लग जाते हैं। मैं उनको बोलो सर है ना मारो मत, क्या मेरा गलती है सर, शांति से बात करो। तो मेरा सुनने की लड़ी नहीं, उन्होंने अच्छी तरह से मेरे को मारा। कितनी देर तक मारा था? 5-10 मिनट मारा, सब 10 मिनट तक अच्छी तरह से मारा। और वो भी है ना गाली दे रहे थे सामने से वो लोग और मैं सुन रहा गाली भी आधे। आप बचाने के लिए बोल रहे थे, बचने के लिए कोशिश कर रहे थे? उनको प्रेम से ऐसे बोलो सर मारो मत मारो मत, क्योंकि हमारे जो बंदे थे वो भी डर गए उनसे, क्योंकि बाजू में है ना उनका बड़ा रैली था, 100-125 आदमी खड़े थे और हमारे बंदे दुकान में 5-6 जन थे, लेकिन वो डर गए। वो उनको हिम्मत ही नहीं हुआ कि वो इतने ऐसा माहौल बना दिया था कि मैं मेरे बाजू में कुछ बोल ही नहीं पाए। एक सब कितने लोग मार रहे थे आपको? हमको 3-4 लोग मार रहे थे सर।